आपने कोई आज यूपीआई ट्रांजैक्शन किया? अगर ट्रांजैक्शन किया तो क्या ये चेक किया कि कोई उस पर ट्रांजैक्शन फीस तो नहीं कटी है? क्योंकि मार्केट में ये न्यूज़ है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे अब प्रोसेसिंग फीस कटने लगी है। तो चलिए जानते हैं कि सच एक्चुअल में है क्या। यूपीआई क्या है? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई ने यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया था। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा मनी का ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज यूपीआई फ्रांस समेत 9 अदर कंट्रीज में ऑपरेशनल है। तो क्या इतने बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का फंड सरकार दे रही है? राइट नाउ इस फंड को पेमेंट एग्रीगेटर और बैंक्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। लेकिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का रिसेंट स्टेटमेंट था कि समवन हैज टू पे द कॉस्ट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर बिल्स 2026 को पास किया। इस बिल के 3 मेन कंपोनेंट थे। पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। मैं बात करूंगा पहले एस्पेक्ट यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट में थोड़े बदलाव करने के बाद एमडीआर फीस को चेंज किया जा सकता है। तो एमडीआर क्या है? एमडीआर स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर रेट सारे मनी ट्रांजैक्शंस में लगता है। तो एमडीआर और यूपीआई का क्या रिलेशन है? सी, यूपीआई एक प्रकार का ट्रांजैक्शंस है जिसमें एमडीआर फीस लगती है। एमडीआर फिलहाल के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड्स के ट्रांजैक्शंस में 0 है, लेकिन इस एक्ट के जरिए इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यह किया है कि बड़े मर्चेंट्स जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का है और इन मर्चेंट्स पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2000 से ज्यादा है, तो अब उनको एमडीआर देना पड़ेगा, यानी 0 एमडीआर नहीं रहेगा। लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन वैल्यूज पे अभी भी कोई चार्जेस नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो कोई फीस है नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, गवर्नमेंट बोल रही है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी रोबस्ट करने के लिए, इसमें और प्रोग्रेस लाने के लिए, न्यू टैक के लिए फंड्स की आवश्यकता है। तो हर साल आरबीआई वेस एंड मीन्स एडवांसेस के जरिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे करोड़ों में ट्रांजैक्ट करता है। तो क्या आरबीआई इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकता? क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक छोटे ट्रांजैक्शन की वैल्यू को मेंटेन गवर्नमेंट की द्वारा ही किया जा रहा था। तो आरबीआई से फंड गया गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से फंड आया सीधे यहाँ पे। क्योंकि अगर एमडीआर लग गया तो भले ही पैसा मर्चेंट दे रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कस्टमर को ही चुकानी पड़ेगी।